नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चाइनीज में हो रहे मुसलमानों के चाइनीज कन्वर्जन पे। अब आप कहेंगे ये मुसलमानों का चाइनीज कन्वर्जन क्या है चाइना में, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि चाइना का जिंगजियांग प्रांत एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रदेश है या स्टेट है, और वहाँ पर से काफ़ी अरसों से ये न्यूज़ निकल के आती है कि वहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट वहाँ के मुसलमानों पर अत्याचार करती है और उनको डिटेंशन कैंप में भी डालती है। लेकिन फिर भी आप यहाँ तक सुनते हुए आ रहे होंगे कि जितनी भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज़ हैं, जो 56 कंट्रीज़ हैं, आईओसी है, ये सारी कंट्रीज़ कभी भी इस पर नहीं बोलती हैं। ओआईसी कंट्रीज़ हैं, वो कभी भी चाइना पर इस बात पर नहीं बोलती हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री का जितना भी इंटरेस्ट अभी सबसे ज़्यादा हो रहा है वो चाइना के ऊपर हो रहा है, रेदर देन टू बी यूएस। पहले वो यूएस पे डिपेंड रहते थे, आजकल बहुत सारी मुस्लिम कंट्रियां चाइना पे डिपेंड हो रही हैं। लेकिन हम तो बात करेंगे, जो बात है उसको हम यहाँ पर आपके सामने रखना चाहेंगे। वो है, जैसा कि आप न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, इसमें साफ साफ लिखा है, इस्लाम इन चाइना मस्ट बी चाइनीज इन ओरिएंटेशन, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। तो इसका मतलब है, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनका मानना है कि जितना भी इस्लामिक लोग यानी कि मुस्लिम लोग हैं चाइना में, उन लोगों को चाइनीज़ तरीके से रहना चाहिए, यानी कि चाइनीज़ कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पर ये ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि किस तरीके के दिखना चाहिए और किस कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि काफ़ी कल्चर, डिफरेंट कल्चर का इस्लाम आपको पता होगा, जैसे कि ईरान, इराक, अफगानिस्तान और बहुत सारे, जैसे कि अरेबियन कल्चर का इस्लाम जो है, जो अरेबियन ड्रेसेस पहनते हैं, या टर्क्स का कल्चर है, तुर्कमेनिस्तान या फिर कह सकते हैं टर्की का कल्चर है, उनका कल्चर यहाँ पर इन्फ्लुएंस ना हो। वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो चाइनीज़ तरीके के लोग हैं, चाइनीज़ तरीके के आर्किटेक्चर है, चाइनीज़ तरीके की, अगर आप मॉस्क देखेंगे तो वो कहते हैं कि इस तरह से आप रहिए, जिस तरह से चाइनीज़ लोग रहते हैं, या चाइनीज़ तरीके का जो इस्लाम है वो प्रोपोगेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों का तर्क ये है कि कम से कम वो रीच आउट कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ को, और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के पास जाकर उनसे बात करते हैं और उनको कहते हैं कि हम जिस तरह से जीते हैं आप भी उस तरह से जिए। मतलब एक तरीके से अपने कल्चर को वो फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन उनसे रीच आउट करके। जैसा कि आप सभी लोग सुनते होंगे कि चाइना में जो जिंगजियांग रीजन है, जहाँ पर मुस्लिम बहुतायत में रहते हैं, वहाँ पर मुसलमानों को दाढ़ी नहीं रखने दी जाती, रोजे नहीं रखने दिए जाते, ऐसा बोला जाता है। तो ये सारी बातें होती हैं, और इसके तहत, और कपड़े भी उनको ज़्यादा बड़े नहीं पहनने दिए जाते। उनको अगर ज़्यादा बड़े कपड़े पहनती हैं तो उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। इस तरह की खबरें वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो इसी के तहत अभी जब जिंगजियांग रीजन में जी जिनपिंग गए, तब उन्होंने ये बात कही है। और आप कई बार ये भी देखते होंगे कि जो यूएस है वो काफ़ी सारे सैंक्शन आयत कर देता है, यानी सैंक्शन लगा देता है चाइना के ऊपर, उइगर मुस्लिम के ऊपर अत्याचार करने की वजह से। ऐसा ही सेम काम यूरोपियन यूनियन ने भी किया है, और साथ ही साथ यूके भी यही काम करता रहा है, और हमेशा वो चाइना को इस बात के लिए बोलते रहते हैं कि वो जिस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं मुस्लिम, उइगर मुस्लिम के साथ, वैसा नहीं करना चाहिए उनको। और इन सब का कारण है चाइना का होमोजीनियस मास्टर प्लान। होमोजीनियस मास्टर प्लान का मतलब क्या है? इसमें इसका मतलब है कि ये चाइना के जो प्रधानमंत्री हैं, या प्रेसिडेंट है, सॉरी, जो प्रेसिडेंट है, उनका मानना है कि जितने भी लोग हैं चाइना के अंदर रहते हैं वो सब एक ही तरह से सोचें। जो जिंगजियांग में रहते हैं वो लोग हान लोग के बारे में सोचें, और जो हान के लोग हैं वो मतलब जिंगजियांग प्रांत, मतलब वो किसी रिलीजियस आइडेंटिटी से बंधे ना रहे। उनका ये मानना है कि यूनिफॉर्मिटी रहे, होमोजीनियस मतलब एक ही तरह से सोचें सभी लोग। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक इस पर बात जैसा होता है वैसा ही ये चाहते हैं कि एक तरह का ही होमोजीनियसनिटी ये फॉलो करें। लेकिन यहाँ अगर आप इंडिया में देखेंगे तो सभी कल्चर और सभी रिलीजन और सभी भाषाओं के लोग रहते हैं, और फिर भी बहुत यूनिटी से रहते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है,
और हमें ये इस बारे में सोचना चाहिए, हमें इस तरह के कल्चर को प्रमोट करना चाहिए जहाँ पर एक ही तरह की चीज़ें हों या फिर सभी को रेस्पेक्ट करने वाली। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी को रेस्पेक्ट करने वाली, क्योंकि सभी एक जैसे कभी नहीं हो सकते, सभी डिफरेंट तरह के सोचते हैं, डिफरेंट तरह की बातें करते हैं, डिफरेंट तरह के खान पान खाते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। और यही सबसे अच्छी बात होती है किसी अच्छी मतलब सोसाइटी की बात। अगर कोई अच्छी सोसाइटी है तो वो सबको फ्रीडम देती है, जो आप मतलब जिस तरह से आप अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। और ये हमारा इंडिया का कल्चर है। लेकिन चाइना जो है वहां पर आपको ये नहीं दिखेगा। इवन आप अगर किसी वेस्टर्न कंट्री में चले जाएंगे तो वहां पर भी आपको फिर भी थोड़ा फ्रीडम, काफ़ी फ्रीडम मिलेगा। एटलीस्ट चाइना से तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा। लेकिन इंडिया को आप देखिए तो इंडिया के अंदर तो कितने सारे मेजर रिलीजन है, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूइस भी है हमारे यहाँ, सिख भी हैं, सभी तरह के धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, पारसी भी यहाँ पर आते रहते हैं। तो सभी धर्मों को हम सम्मान देते हैं और सभी का साथ सबका विकास, इस तरह का जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और इससे पहले भी अगर जितनी भी गवर्नमेंट रही है, ये सबसे अच्छी बात ये कहना पड़ेगा कि अगर इससे पहले की भी गवर्नमेंट जो रही है हमारी, जैसे कि कांग्रेस भी रही है, तो उसने भी कभी इस तरह से डिवीज़न नहीं किया, ना ही किसी कोई गवर्नमेंट करती है। हमारे इंडिया का सबसे अच्छी बात यही है कि सबको यूनिटी के साथ यूनाइटेड करके रखती है। और यूनाइटेड करके इसलिए नहीं रखती कि मतलब सब एक जैसे हो जाए, इसलिए रखती है क्योंकि बोलते हैं विभिन्नता में एकता, एकता। तो वो उसको फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। यही हमारी कह सकते हैं कि एक पॉजिटिवनेस है और उसको हम फॉलो करते रहेंगे और फॉलो करना भी चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद।